हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी पूरा जरूर सुना दोस्तों। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। गांव के सुदूर कोने में रामलाल नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत और एक छोटा सा कच्चा घर। वर्षों से यही जमीन उसके परिवार की रोजी रोटी का सहारा थी। पर पिछले कई सालों से मौसम उसका साथ नहीं दे रहा था। कभी बारिश कम हो जाती, कभी बेमौसम ओले उसकी फसल को बर्बाद कर देते। रामलाल मेहनती था, पर किस्मत ने जैसे उसकी पीठ पर बोझ डाल दिया हो। गांव वाले कहते, रामलाल तेरे खेत की मिट्टी बहुत बंजर है, उसमें सोना बो दो तो भी उपज न होगी। यह सुनकर उसका दिल टूट जाता, मगर वह हर हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी पत्नी सीता अक्सर उसे समझाती, सुनो, इतना चिंता मत करो, भगवान ने पेट दिया है तो अन्न भी देगा। लेकिन जब घर में बच्चे के लिए अनाज न हो, चूल्हा ठंडा रह जाए, तो यह बातें भी दिलासा नहीं देती। मुसीबत का पहाड़। एक साल तो हालात इतने बिगड़ गए कि उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी। यही गाय उसका परिवार संभालता था। सुबह का ताजा दूध बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ले आता था। गाय बिकते ही बच्चे की आंखों से आंसू टपक पड़े। रामलाल को ऐसा लगा जैसे उसकी अपनी सांसें छीन गई हो। गांव वाले उसकी हालात देखकर दया जताते, पर मदद करने से कतराते। हर किसी की अपनी समस्या है, यही कहकर लोग टाल जाते। रामलाल की हालात देखकर उसका छोटा बेटा मोहन मासूमियत से बोला, बाबा, हम खेत क्यों नहीं छोड़ देते? शहर चले, वहां बहुत काम मिलता है। रामलाल ने बेटे का सिर सहलाया और बोला, बेटा, मिट्टी से भागा किसान किसान नहीं रहता, यही मिट्टी हमें जीना सिखाती है। आशा की किरण। इन्हीं दिनों गांव में कृषि विभाग से कुछ अधिकारी आए। उन्होंने किसानों को नई तकनीक से खेती करने की सलाह दी। कम पानी में उगने वाली फसलें, ड्रिप सिंचाई और जैविक खाद का प्रयोग। ज्यादातर किसान इस पर हंसे। ये सब किताबों की बातें हैं, हमारे यहाँ नहीं चलेगी। लेकिन रामलाल के दिल में एक चिंगारी जल उठी। उसने सोचा, जब पुराने तरीके बार बार नाकाम हो रहे हैं तो क्यों न नया रास्ता अपनाया जाए। उसने हिम्मत जुटाई और अधिकारियों से हर बात ध्यान से सीखी। घर आकर पत्नी ने कहा, सीता, अब की बार मैं बाजरे और मूंग की खेती करूंगा। कम पानी में भी ये फसलें हो जाती है। सीता ने उसकी आंखों में विश्वास देखा और बोली, जो भी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेहनत का सफर। रामलाल ने अपनी जमीन को नई तकनीक से तैयार किया। उसने पुराने बैलों की जगह गांव से किराए पर छोटा ट्रैक्टर लिया, खाद खुद बनाना शुरू किया और खेतों में पानी के लिए पाइपलाइन बिछाई। शुरू शुरू में लोग मजाक उड़ाते, अरे रामलाल, तू शहर वालों की बातें अपना रहा है, देख लेना, ये सब धोखा है। लेकिन रामलाल चुपचाप मेहनत करता रहा। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता, दिन भर पसीना बहाता है और रात को भी पौधों को देखकर ही चैन की नींद लेता। परिणाम की घड़ी। कुछ महीनों बाद वही खेत, जिसे लोग बंजर कहते थे, हरे भरे पौधों से भर गया। छोटे छोटे दाने जैसे सोने की तरह चमक रहे थे। गांव वाले हैरान रह गए। फसल कटने का दिन आया तो रामलाल के घर जैसे त्योहार मनाया गया। पहली बार उसकी मेहनत ने इतना फल दिया कि गोदाम भर गया। उसने कुछ अनाज बाजार में बेचा और अच्छी कीमत पाई। कर्ज उतर गया, घर में फिर से चूल्हा जलने लगा। बच्चे खुश होकर बोले, बाबा, अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान मेहनत का फल जरूर देता है, बस विश्वास रखना पड़ता है। इज्जत और पहचान। धीरे धीरे उसकी कहानी गांव भर में फैल गई। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह लेने आने लगे। अधिकारी भी गांव में दोबारा आए और बोले, रामलाल जी, आप जैसे किसान की वजह से ही कृषि में बदलाव संभव है। गांव की पंचायत ने उसे सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार दिया। छोटे से कच्चे घर में अब खुशियों की रौनक लौट आई। सीता गर्व से बोली, देखा, तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने हमारी तकदीर बदल दी। जीवन का सफर। रामलाल की कहानी ने पूरे गांव को सिखाया कि किस्मत बदलने के लिए आसमान से चमत्कार नहीं उतरता,
चमत्कार तो उसी मिट्टी में छुपा होता है जिसमें पसीना और धैर्य मिलाए जाए। अब वह हर किसान से यही कहता, तकदीर बदलनी हो तो हालात का रोना मत रोवो, बल्कि हालात से लड़ना सीखो। मिट्टी हमें गिराती भी है और उठाती भी है। यह इस पर निर्भर करता है कि हम उसके आंसू बोते हैं या पसीना। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, धैर्य और सही सोच से सबसे बंजर जमीन भी सोना उगा सकती है और सबसे टूटा हुआ इंसान भी अपनी तकदीर बदल सकता है। तो बाय दोस्तों, मैंने मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।